आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रानी बाग में 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले को एंटी करप्शन ने मनपा आयुक्त से कहा है कि कराएं जांच और सौंपे रिपोर्ट। मुंबई महानगर पालिका ने भाई खल्ला रानी बाग का 300 करोड़ का टेंडर निकाला था, जिसका मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी। इस भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उठाया था, तो टेंडर तो रद्द हो गया। टेंडर रद्द होते ही एंटी करप्शन विभाग ने मनपा आयुक्त से कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच कराएं और रिपोर्ट सौंपे। इस मामले को लेकर मुंबई मनपा के शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच का मुद्दा उठाने वाले विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। 3 करोड़ का मुद्दा भ्रष्टाचार का आपने उठाया था नियम से, जिसको लेकर के अपने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने विधानसभा में उठाया और आपके नाम से बताया कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने सर बाद में वो टेंडर कैंसिल किया जाता है, भ्रष्टाचार का पूरा पर्दाफाश होता है। अब एंटी करप्शन जो कमेटी है उन्होंने सीबीआई मतलब आयुक्त को आदेश दिया कि इसकी जांच किया जाए, उनको कार्रवाई की जाए। इसके बारे में आप क्या कुछ करते हैं? देखिए, मुंबई के अंदर एक प्राणी संग्रहालय वीर जिजामाता उद्यान रानी बाग के नाम से जानते हैं, भाई खल्ला में है। सब लोग करीब करीब गए होंगे। जब हम लोग छोटे थे तो पिकनिक वहाँ पे जाती थी। रानी बाग का जो डेवलपमेंट है फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में डेवलपमेंट जो पैलेस था वो हुआ, उसमें पेंगुइन लाया गया। पेंगुइन के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। पेंगुइन कोविड में जब लोग मर रहे थे, लोगों को खाने के लिए नहीं था, मुंबईकर दवाई के लिए मर रहा था, हॉस्पिटल के लिए मर रहा था, स्कूल की फी नहीं अभी भर पा रहे हैं, बिजली की बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में 4 पेंगुइन का खर्चा पर डे का 1.5 लाख रुपया, मतलब पेंगुइन के नाम पे भी पेंगुइन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने 15 करोड़ का टेंडर लाया, वो 1.5 लाख रुपया पर डे। 4 पेंगुइन क्या खाएंगे? पेंगुइन के नाम पे खुद खा रहे हैं। कौन खा रहा है? शिवसेना खा रही है कि कांग्रेस खा रही है कि राष्ट्रवादी खा रहे हैं कि कौन अधिकारी मिले हुए ठेकेदार के साथ? किसके घर में जा रहा है पेंगुइन का खाना? 4 पेंगुइन खाता कितना है? फेज 2 में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। फेज 3 में वही कंपनी जो फेज 1 बनाई, जो फेज 2 बनाई, फेज 3 का काम एक हाईवे और स्काईवे, अगर बोल सकते हैं कि हाईवे भी वही बनाती है, ऑक्सीजन प्लांट भी वही लाती है, पेंगुइन भी वही लाती है, चिड़ियाघर भी लाती है, अभी लॉन्ड्री का चल रहा है, कपड़ा भी वही धोएगी। मतलब और उस हाईवे कंस्ट्रक्शन जो कि उसको पेनाल्टी हुई, ब्लैक लिस्टेड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। किसी ने उसको उजागर करने की कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में हाथ डाला हुआ, तो उसने उसको बोला भाई तू भी बांट ले। तो 185 करोड़ का टेंडर 2 पार्ट में उन्होंने बांट दिया। 100 करोड़ के नीचे लाया टेंडर। 100 करोड़ निविदा की कीमत इसलिए नीचे रखे, एक का 91 और दूसरे का 94, कि 100 करोड़ के नीचे महानगर पालिका में एक नियम है, अगर 100 करोड़ के नीचे रहेगा तो 91 करोड़ उसका था, उसकी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर ने बीड किया 146 करोड़, और जो 94 का था उसकी जगह 144 करोड़। टोटल जो 185 करोड़ का काम था वो 291 करोड़ में गया। और मैं पहले ही बोला था 100 करोड़ के ऊपर जाएंगे। मैंने पत्र लिखा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये 2 जन को मिलने वाला और 100 करोड़ के ऊपर जाने वाले। अगर 100 करोड़ के ऊपर आप इसका कीमत रखते तो वर्ल्ड क्लास विश्व स्तर का प्राणी संग्रहालय मुंबईकर को मिलता, और विश्व की कंपनियां आती, बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती, जिन्होंने हांगकांग, सिंगापुर, बड़े बड़े देशों में जिन्होंने प्राणी संग्रहालय बनाया है। तो आप मुंबईकर का पैसा लूटने का काम क्यों कर रहे हो? मैंने एक इकोनॉमिक ऑफेंस में किया, एसीबी के पास कंप्लेंट किया, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एसीबी को लिखा कि कार्रवाई करना चाहिए, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने माननीय आयुक्त महोदय को लिखा है कि सेक्शन 17A के तहत आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप कार्रवाई करिए और कार्रवाई का रिपोर्ट मुझे दीजिए, उसके बाद वो भ्रष्टाचार की जांच करेंगे।
और उस संदर्भ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और इनको लग गया कि जिन्होंने खाया उनके हालत से निकाला जाएगा, इनका जिंदा पोस्टमार्टम होगा इनके भ्रष्टाचार का। इसलिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए का जो लूट करने का प्लान हाईवे और स्काईवे अधिकारी और सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उसको लूट पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाम लगाने का काम हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए, और जिसकी वजह से एक उनकी क्रेडिबिलिटी है, अधिकारी डरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ कैंसिल करने से नहीं चलेगा, लूट करने का प्रयास तो हुआ, अटेम्प्ट तो हुआ, टेंडर भरा गया, कोर्ट किया गया, वो कंपनी के ऊपर कब कार्रवाई होगी, जो अधिकारी मिले हुए थे उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, जो कंसल्टेंट था उसके ऊपर कब होगी, और जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी। तो उसका सीडीआर निकाल करके जांच करना चाहिए, उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। मतलब मिश्रा जी, आपको लगता है कि क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि चहल जी निष्पक्ष जांच करा पाएंगे या कर पाएंगे, या कार्रवाई हो सकती है, ऐसा आपको क्या लगता है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाते समय सबको एकाधिकार नहीं दिया, अधिकार दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन सब कुछ नहीं दिया। आयुक्त महोदय कार्रवाई नहीं की, शिवसेना के लोग मिले हुए थे, ठेकेदार से लूटने का प्रयास किए, पुलिस ने एसीबी को दे दिया, एसीबी ने कमिश्नर को दे दिया। अब ये नहीं करेंगे तो माननीय न्यायालय है ना, न्यायालय के पास जाएंगे, जो चोर है सबको जेल में डालेंगे, न्यायालय से आदेश लेके आएंगे, माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे तो देखिए महोदय लूट हुई है, बचाइए मुंबईकर का पैसा, उनके बाप का पैसा थोड़ी है।